कभी किसी ऐसी आवाज के बारे में सुना है जो सिर्फ आवाज ना हो बल्कि एक साया हो जो पीछे लग जाए? तो आज हम बहरोपुर नाम के एक गांव की कहानी में उतरने वाले हैं, जहां एक अनसुनी आहट लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो ये कहानी है भैरवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जिसके एक छोर पर एक वीरान खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। कहते हैं सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस हवेली से आती सर्द हवा अपने साथ सिर्फ सनसनाहट नहीं बल्कि एक अनजाना डर भी लेकर आती थी। मगर सवाल तो यही था कि जो खामोशी दिखती थी, क्या वो सच में खामोशी थी, या उस गहरे सन्नाटे में कोई ऐसी मौजूदगी छुपी थी जो बस अंधेरे का इंतजार कर रही थी? और वो मौजूदगी थी एक आहट। यूं तो आहट का मतलब होता है कदमों की एक धीमी सी आवाज, पर भैरवपुर के लोगों के लिए यह शब्द मौत की दस्तक जैसा था। यह किसी ऐसी चीज की आवाज थी जो दिखती नहीं थी पर हर किसी के ठीक पीछे चल रही थी। तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस आहट को महसूस किया था? चलिए इस केस की कुछ फाइलें खोलते हैं और सीधे उन्हीं के अनुभवों से इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली फाइल है रीना की, एक लड़की जो शहर से अपने दोस्तों के साथ बस मजे मजे में गांव घूमने आई थी, और दोस्तों के बीच शर्त लग गई कि कौन उस भुताहा हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करेगा। रीना, जो इन सब बातों को मजाक समझती थी, टॉर्च लेकर अकेले ही उस हवेली में घुस गई। अंदर धूल और जालों के बीच उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिलता हुआ दिखा। उसे लगा ये बस उसका वहम है, पर तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की धीमी आहट जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। रीना चीखते हुए बाहर तो भागी, पर वो आहट उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। अब बात करते हैं रघु की, जो उसी गांव का रहने वाला था। उसका रोज का काम था रात को अपनी दुकान बंद करके घर लौटना। एक रात हवेली के पास से गुजरते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। आहट तेज होती गई तो रघु के कदम भी तेज हो गए, पर वो जितना तेज चलता आहट उतनी ही करीब आ जाती। और फिर अचानक एक सफेद साया उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उस साये ने सिर्फ इतना कहा, रघु, तेरा समय आ गया है। अगली सुबह जब गांव वालों को रघु मिला तो वो अपनी सुध बुध खो चुका था। हमारी अगली केस फाइल है अनिरुद्ध की, गांव के स्कूल का मास्टर जो इन भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंस देता था। वो हमेशा कहता था कि डर इंसान के दिमाग में होता है, जब तक कि एक रात उसका सामना असलियत से नहीं हो गया। एक रात देर से घर लौटते हुए उसे हवेली के पास वाली सुनसान सड़क पर अपने पीछे भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था, और ठीक उसी पल एक सर्द हवा के झोंके के साथ किसी ने सीधे उसके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। उस रात एक पढ़ा लिखा तर्क करने वाला इंसान भी उस डर के आगे हार गया। जब ये खौफ गांव के हर घर में पहुंच गया तो कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब वो इस डर का सामना करेंगे। उनकी मंजिल थी हवेली, और हवेली के अंदर वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो एक टीम बनी। इसमें शामिल हुई रीना, जिसने उस आहट को पहली बार सुना था, अनिरुद्ध, जो अब यकीन करने लगा था, उसका एक दोस्त अंकित, और शहर से आए एक पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद। प्लान बिल्कुल सीधा था, आधी रात को हवेली के अंदर जाकर सीधे उस तहखाने तक पहुंचना जहां गांव वालों के मुताबिक सारे राज दफन थे। हवेली के अंदर का माहौल सोच से भी ज्यादा डरावना था। जब वो सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतरे तो हवा में सीलन और मौत जैसी एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर कुछ लिखा है, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो। दीवार पर साफ साफ शब्दों में एक चेतावनी लिखी थी, आहट से बचना नामुमकिन है। ये पढ़ते ही वो समझ गए कि उनका सामना किसी मामूली भूत से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे और पुराने श्राप से हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने वो चेतावनी पढ़ी, तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। आखिरकार वो राज खुद सामने आ रहा था जिसने पूरे भैरवपुर को अपनी दहशत में कैद कर रखा था। उस साये में से एक औरत की आवाज आई जिसमें सदियों का दर्द और गुस्सा भरा था। उसने कहा, मैं ललिता हूं, इस हवेली की असली मालकिन।
और फिर ललिता ने अपनी कहानी बताई। 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। एक ऐसा गुनाह जो हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ गया था। और तब जाकर उस आहट का राज खुला। ललिता ने बताया कि मरने से पहले अपने आखिरी पलों में वो मदद के लिए जो भटक रही थी, उसके कदमों की वही आवाज और उसकी दबी हुई चीखें इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गईं। उसका दर्द ही वो आहट बन गया था। सच सामने था। अब टीम के पास एक ही मकसद था, किसी तरह ललिता की आत्मा को मुक्ति दिलाना। उन्हें लगा कि अगर ललिता को आजादी मिल जाए तो भैरवपुर का श्राप भी खत्म हो जाएगा। उन सबको एक ही रास्ता समझ आया, ये हवेली ललिता की कैद थी। अगर इस कैद को ही मिटा दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा भी आजाद हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया, वो हवेली को जला देंगे। उस रात पूरी हवेली आग की लपटों में जलकर राख हो गई और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गांव की रातों से वो डरावनी आहट गायब हो गई। भैरवपुर में सालों बाद शांति लौटी। सबको लगा चलो कहानी खत्म हुई। पर क्या 100 साल पुराने श्राप को सिर्फ एक इमारत जलाकर खत्म किया जा सकता था, या कहानी का सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था? कुछ दिन बाद रीना शहर में अपने घर पर थी, अपने कमरे में अकेली। सब कुछ एकदम शांत था और तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। कमरे के एक कोने से धीमे धीमे कदमों की आहट आ रही थी। हवेली मीलों दूर जलकर राख हो चुकी थी, पर आहट अब भी जिंदा थी और उसके बहुत बहुत करीब थी। और यही भैरवपुर का असली सच सामने आता है। वो श्राप कभी हवेली का था ही नहीं। आहट किसी जगह से नहीं बल्कि इंसान से जुड़ती है। ये एक ऐसा साया है जिसे अगर एक बार सुन लिया तो वो हमेशा के लिए किसी का हिस्सा बन जाता है। सवाल ये है कि क्या ऐसी आहटें सिर्फ कहानियों में होती हैं, या कभी कभी रात के सन्नाटे में हमें भी कुछ सुनाई दे जाता है?